अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज से हज़ारों बरस कबल दुनियाए अर्ज़ पर रहने वाले कबीलों हाद और समूद के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों, ये वो कबाइल थे जिनके कद आज के इंसानों की बनिस्बत लंबे थे और ये अपने घर पहाड़ों का सीना चीर करके इनमें बनाते थे। प्यारे दोस्तों, ये ताकत के हिसाब से आज के इंसानों से कई गुना ताकतवर थे और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज की दुनिया से कई गुना ज़्यादा तेज़ थे। दोस्तों, इन कबाइल का ज़िक्र हदीस शरीफ में भी आया है। दोस्तों, हदीस शरीफ में एक वाक़ये में बयान हुआ है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जाते वक्त जब सहाबा इकराम ने एक जगह पर पड़ाव किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस जगह के कुओं का पानी पीने से मना फरमाया और बर्तनों में जमा करने से भी मना फरमाया। प्यारे दोस्तों, सहाबा ने इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने कुछ पानी से आटा गूंद लिया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि वो आटे को या तो ज़ाया कर दे या फिर इसे जानवरों को खिला दिया जाए। प्यारे दोस्तों, एक और रवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समूद की बस्ती से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस बस्ती के खंडरात में दाखिल होने से मना फरमाया और इस बस्ती से तेज़ी से गुजर जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि मुझे डर है कहीं इन लोगों जैसा अजाब तुम पर भी नाज़िल ना हो जाए। दोस्तों, इन कबाइल का ज़िक्र कुरान करीम में 23 बार आया है और ये वो लोग थे जो अल्लाह के अजाब का शिकार हुए थे। दोस्तों, ये एक वक्त में अरब के दो बड़े कबीले थे और इनके नाम उनके बड़ों के नाम की वजह से हाद और समूद पड़े थे और ये आज के सऊदी अरब और तारीख की सरजमीन हिजाज पर मुकीम रहे थे। दोस्तों, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के उम्मती थे और इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बेपनाह तबलीग के बावजूद इस्लाम के रास्ते का इंतखाब न किया था और उनकी ऊँटनी को भी नुकसान पहुँचाया था। दोस्तों, वाज़े रहे इस ऊँटनी का ज़िक्र हदीस और कुरान में भी आया है। दोस्तों, माँ सवाए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के और इनके चंद साथियों के अल्लाह ताला ने इन लोगों पर सख्त आंधी और गरज चमक का अजाब नाज़िल फरमाया था और ये सब के सब लोग मर गए थे। महज हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथी ही बाकी ज़िंदा बचे थे। दोस्तों, इन वाक़यात का ज़िक्र सूरह नमल में भी आया है। दोस्तों, ये ही वो लोग थे जो एक वक्त में नाकाबिले शिकस्त और नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे, पर अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ चल कर ये लोग खसारे में रहे और इनका नामो निशान तक दुनियाए अर्ज़ से मिट गया। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में भी हमें अल्लाह और रसूल के बताए हुए इस्लामी तरीक़ों, इस्लामी असूलों और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्योंकि शायद हम पर दुनियावी अज़ाब तो नाज़िल ना हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत पर दुनिया में अज़ाब ना नाज़िल किया जाए। तो हो सकता है हम पर अज़ाब तो नाज़िल नहीं होने वाला, पर बेशक आखिरत में हमारे लिए दर्दनाक अज़ाब मुंतज़िर होगा। तो इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह पाक के हुज़ूर तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में करें कमेंट और मेरी वीडियो को करें लाइक। दोस्तों, फिर इसी तरह की किसी अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।